जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक, तो ये कब पूछा गया है? तो ये है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 21 मार्च 2021 द्वितीय पाली में पूछा गया। ठीक, इसमें हम सारे जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और मैथ रीजनिंग इंग्लिश का क्वेश्चन को मैं आंसर बता दूंगा। ठीक, तो यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट ये आपका होने वाला है। और यदि आप लोग इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया, नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए, यदि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को नाम दिया था। तो वेगनर ने इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था, आपको ये बताना है। तो नाम था पेंजिया नाम दिया था। ठीक, नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी आगे की कीर्ति है। तो शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है। ठीक, शेखर एक जीवनी किसका है? उपन्यास है। किसकी है? आगे की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन द सेंटेंस सी रॉट ए लेटर इज। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे का बताएंगे। लेटर इज द लेटर इज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो बताएंगे चौथे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कम ताप पर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप क्या बोलेंगे? 32 ग्राम। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेणु संहार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो 7वें का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? यानी कि जो नीतीश कुमार हैं अभी भी मुख्यमंत्री हैं, पहली बार कब बने थे? तो वो बने थे सन 2000 में। ठीक, और तब से लेकर अभी तक वही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो बताएंगे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओसाका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? आरोही क्रम में बताना है। आपको मालूम ही होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो बताएंगे नीति आयोग का स्वरूप क्या होता है? तो ये होता है परामर्शदर्श दात्री संस्था होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, कृषि विपणन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? बताएंगे 14 का राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री होता है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या दिया हुआ है? साइंस का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सूत्र हो जाएगा 15वें का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH3O हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। तो ये क्या है आपका? बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्तांत। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो कौन सा है? तो है आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 18, इसमें क्या बताना है आपको? अवक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो बताएंगे 18वें का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण का। नेक्स्ट, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाता है गिरावट को? 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 19वें का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा रुपये का मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 20, क्या लिखा हुआ है? फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, तो 21 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, के बराबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, तो एक ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 32 ग्राम होता है। अभी एक और क्वेश्चन आया था ऐसा, तो देखेंगे 23, तो 23 का मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो 24 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो ये किसका है आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा पंकज बिष्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है आपका, तो 26वें का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सी हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, तो बता देंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ है, पट्टितास्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा, अवमूल्यन हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा बताएंगे। 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, अवमूल्यन जो है हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, बता देंगे 29 का राइट आंसर, तो ये ग्रीस यूनान का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 का भी राइट आंसर बता दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, अधिक स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा, तो क्या हो जाएगा, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% मौजूद मिलेगा, क्या मिलेगा बताएंगे, तो गानपन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो होता है एक्स वाई होता है। ठीक, क्या होता है, एक्स वाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो बताएंगे 34 का राइट आंसर वो हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, बताएंगे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का संख्या का 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पर है, 36, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, तो बताएंगे 36 का राइट आंसर कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी बोरा। 37, क्या लिखा हुआ है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, तो 38 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह अनुपात जिसमें बिंदु, ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, तो 40 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है बताइए, वो होता है 997। ठीक, अभाज्य भी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो 42 का क्या हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। 43 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 43 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.01 × 10⁻20। आगे देखेंगे, केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप को किसने खोजा, तो 44 का क्या हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो 45 का बताएंगे क्या होता है, तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46, निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है आपको ये बताना है,
तो ये हो जाएगा तापीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है तो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये बताएंगे आप कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। 48 जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताएंगे? तो ये हो जाएगा निवेश बैंक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है तो कौन सा हो जाएगा 49 का? तो आप बोलेंगे कपास हो जाएगा। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका बिक्री या प्रत्यक्ष कर, बताएंगे 50 का? तो उत्पाद कर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो 51 का राइट आंसर मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, कहाँ पे लिखा हुआ? पहला। अगला देखिए, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित कौन सा है? दामोदर नदी है। क्या हो जाएगा 53 का राइट आंसर? तो बोलेंगे दामोदर, बिल्कुल सही। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो बताएंगे कौन सा बंध होता है जिसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो वो होता है आपका डाइसल्फाइड बंध। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं तो 55 का बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो जब चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 57? तो 57 का मैं आंसर बता दूंगा, सी हो जाएगा। 58 का भी मैं आंसर बता दूंगा, क्या हो जाएगा? 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। बामा श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है, कितना होता है? 27/5। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होता है उसकी दिशा होती है, तो बताएंगे उसकी दिशा कैसी होती है? एक दिशीय 5 क्या लिखा हुआ है? 5 डिग्री से 3। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो 62 का बताएंगे, क्या लिखा हुआ है? अली मर्दान को नियुक्त किया था। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? बताएंगे 63 का, तो वो थे खाफी खा। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? बताएंगे 64 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है? मैथ का क्वेश्चन है, तो 65 का राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। 7 मिनट। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों को बढ़ावा देता है, किसमें देता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये क्या दिया हुआ है? 67, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या नहीं कर सकता है? 68 का बताएंगे, तो वो जो है न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, क्या हो जाएगा 69 का? ऑप्शन नंबर ए, मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समग्र पूर्ति निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? 70 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, केवल दूसरा सही है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। ठीक, किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है तो किसका समर्थन करती है? तो ये हो जाएगा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? 72 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर आप किसे मानते हैं वो बताना है। तो हो जाता है आपका ऊंचाई हो जाएगा, वजन हो जाएगा और मजदूरों को दी गई मजदूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 74। जीव को तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं तो वे क्या कहलाते हैं बताएंगे? तो वो कहलाते हैं आपका क्या लिखा है? पृथुता तापी, पृथुता तापी कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो द टेलीफोन वाज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड या फिर डिस्कवर्ड बताएंगे 75 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा इन्वेंटेड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। तो जो स्किन के बारे में जानता है और उसके रोगों का इलाज करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? फैनाटिक। आपको क्या बताना है? इसका पर्यायवाची बताना है। ठीक, साइनोनिम क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? इंथुसिएस्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? 78, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है? हैंडकर चीफ हो जाएगा। ठीक, 79 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ये क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज अ राइट आंसर फॉर ट्रांसलेटिंग द अबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो इसका क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो ये हो जाएगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन रीबर्थ। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 82, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित है? बताएंगे 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चट्टानों के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्ताह के हैं? तो बताएंगे 84 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का बहुत चालाक है, हम लड़का बहुत चालाक हैं, आप लड़का। तो ये हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं हम इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? टॉलिस्मैन इज़ नॉट। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको क्या भरना होगा? आपको ये बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? 86। तो 86 का हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैजिकल पावर्स। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरुरबरी यूनियन वाद में कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन लगता है ये। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, T1 माइनस T2 से। 89, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पिनिंग म्यूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून भेज दिया गया था। चलिए, बर्मा की राजधानी रंगून। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? बताएंगे 91 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट देखेंगे 92, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
योर्स लविंगली इज रिटेन इन, तो क्या होगा 93 का, तो ये हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, 94 का बताएंगे तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द बिलोव्ड चेरोटियर इन सासी देश पांडेज स्टोरी माई बिलोव्ड चैरियटियर रिफर्स टू, तो बताएंगे 95 का, इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा माधव, ठीक, रिफर्स टू माधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल का सीमा नहीं है, मॉडल की सीमा नहीं है, तो 96 का बताना है कि मॉडल का सीमा नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका फिजिक्स का है, तो इसका भी आंसर बताऊंगा, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन 99, लायक प्राचाल्यक ओपेरान बना है, किससे बना हुआ है बता देंगे, तो वो बना हुआ है आपका एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है, तो बताएंगे सब्वे का राइट आंसर, तो हो जाएगा ईख, ठीक, उपजाई गई है। तो आज के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।